मुक्कू के लिए वेजिटेबल वगैरह बॉईल करके रख दे रही हूँ। घर की साफ सफाई हमने कर दी है और 8 भी बज चुके हैं। एक तरफ मेरा भजन लगातार चलता रहता है। सुबह से जब से उठ जाती हूँ मैं भजन लगा देती हूँ। अच्छा लगता है, भक्ति में माहौल हो जाता है और थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिलता है। दिन भर कच ऑफिस में करना जितना आसान लगता है, सुपरवाइज़र सुनना उतना ही डिफ़िकल्ट है उसकी उत्तरदायित्व को, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना। कि जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मैं एक सुपरवाइज़र हूँ ICDS विभाग में। तो सुपरवाइज़र होने के नाते बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं और ICDS विभाग में सुपरविज़न का मतलब है कि पर्यवेक्षण। और यहाँ पे आपके दायित्व फिक्स्ड नहीं है कुछ भी। मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये एक तरफ मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ और दूसरी तरफ यहाँ मुक्कू के लिए वेजिटेबल वगैरह बॉईल करके रख दे रही हूँ। मुक्कू को बहुत पसंद आता है। जैसा कि हमने बताया, आसान नहीं होता है सुपरवाइज़र की जिम्मेदारियों को निभाना। ये एक बीच की कड़ी हो जाती है। जो शासन की शासकीय योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उसे अपने सेक्टर में आने वाली जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उन तक पहुंचाना होता है और उनके माध्यम से उनसे समन्वय स्थापित करके उस योजना को लाभार्थियों तक, जनता तक सही तरीके से पहुंचाना होता है। और समय समय पे योजनाएं बदलती रहती है, कभी कुछ, और जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पहले राशन डायरेक्ट आंगनबाड़ी वर्कर उठाती थी और या ठेकेदार के माध्यम से सेंटर पे पहुंचा दिया जाता था। अब वो बदल चुका है। अब यहाँ पे SHG के माध्यम से राशन का वितरण होता है। इसी क्रम में मैं आज ऑफिस आ चुकी हूँ और मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे SHG यहाँ से राशन लेके जाती है और कैसे वितरण किया जाता है। तो SHG का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह, फुल फॉर्म होता है। और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एक पर्ची पे पहले से जो पोषण ट्रैकर पे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर लाभार्थी फीड करी होती हैं, उसके आधार से DI सेट किया जाता है कि किस केंद्र पे किस आंगनबाड़ी को कितने लाभार्थी हैं, उसके हिसाब से कितना राशन दिया जाएगा और उसका टोकन टाइप का बना दिया जाता है, जिसको कि BMM के माध्यम से उसे अग्रसारित भी किया जाता है और वो मात्रा ही हम अपने रजिस्टर पे चढ़ा के फिर उसे प्राप्त कराते हैं। फिर से वही सारी चीज़ आंगनबाड़ी वर्कर के रजिस्टर पे भी चढ़ाना होता है ताकि उसे भी पता चल जाए कि हमारे इतने लाभार्थी हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी गर्भवती हैं, उसके हिसाब से मुझे इतना राशन आया है और उसे ही लाभार्थी तक पहुंचाना है। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सहयोग करती हैं। इसका मेहनताना उन्हें ब्लॉक के तरफ से दिया जाता है। ICDS का इस पर कोई रोल नहीं होता है और सही समय पे सही मात्रा सही लाभार्थी तक पहुंच जाए, यही एक उद्देश्य होता है हमारा। और राशन की भी रख रखाव अच्छे तरीके से करनी होती है और कैरी बैग में उसे पैक करके तब लाभार्थी तक पहुंचाना होता है। तो कैरी बैग भी कार्यालय से ही दिया जाता है। तो यहाँ पे समूह अपना राशन उठाती हैं, प्राप्त करती हैं, फिर उसे जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी को प्राप्त करवाती हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता SHG के माध्यम से लाभार्थियों तक राशन का वितरण करवा देती हैं। और आज का पूरा दिन मुझे राशन बांटने में ही लग जाएगा और अपना ब्लॉग में अब यहीं करूँगी समाप्त। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई दायित्वों के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।